हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था आवेशों के प्रकार के बारे में। आवेशों के प्रकार क्या थे अपने पास में? तीन। गति के आधार पर तीन प्रकार के बताए थे। पहला बताया था स्थिर आवेश, दूसरा बताया था गतिमान आवेश, तीसरा बताया था त्वरित आवेश। स्थिर आवेश कौन से आवेश होते हैं? ऐसे आवेश होते हैं, स्थिर आवेश ऐसे आवेश होते हैं जो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। गतिमान आवेश क्या होते हैं? ऐसे आवेश होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश ऐसे आवेश होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। सही बात है ना? ओके भाई, अब आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अपने पास में दो आवेश हैं और दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश लिया और एक Q2 आवेश लिया, और दोनों आवेशों के बीच में हम बात करेंगे कितना बल लगेगा। दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, r। तो टॉपिक का नाम हो गया कूलाम का नियम। टॉपिक का नाम क्या हो गया? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, देखना सुनना है भाई आपको। दो आवेशों के बीच में बल लगता है, उस बल का मान बताएगा हमें कूलाम का नियम। तो दो आवेश अपने पास में कौन कौन से? Q1 और Q2। Q1 और Q2, और Q1 और Q2 के बीच में कितना बल लगेगा, इस बल के बारे में हमें बताएगा। मान के चलते हैं दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, F। माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य F विद्युत बल कार्य करता है। F विद्युत बल कार्य करता है। अभी देखिए F इस बल इसके बीच में काम कर रहा है, तो F का मान क्या होगा? विद्युत बल F नंबर एक दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब F समानुपाती क्या हो गया? Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। सही है। और दूसरा क्या हो गया अपने पास में? इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? F जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो हम सबको पता है ये चीज़ें क्या हैं, छोटी छोटी हैं। सही है। और नॉर्मल बातें हैं अपने पास में। सही है। तो जैसा हमने गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ा था, यही क्या पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण में? F समानुपाती m1 m2, F समानुपाती 1/r²। अब देख दोनों समीकरणों को एक साथ मिला के लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं? F बराबर एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। ये अपने पास आ गया कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं अपन? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। अब देखिए अपने पास ये जो समानुपाती नियतांक है, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹। और निकाल लो K का मान क्या आएगा? FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। K का मान कितना आएगा? K बराबर FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। F मतलब न्यूटन, r² मतलब मीटर स्क्वायर, अपन कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए कि जो क्या है एक कॉन्स्टेंट है।
अब ये कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच में कैसा माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच में कैसा माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच में कैसा माध्यम है, उस पर निर्भर करता है। तो इस माध्यम को बताने के लिए के का मान आता है, उस मान में एक पॉइंट आता है, एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। सही है ना? जिसको क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट मतलब एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम मान के चल रहे हैं दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है? निर्वात। तो के का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये एक्सपेरिमेंट से लिया है। तो फोर्स कितना है भाई? F इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आ गया। और एप्सिलॉन नोट का मान कितना आया? जैसे के का मान यहाँ पे रखूंगा तो एप्सिलॉन नोट का मान आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12। देखो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, के की जो यूनिट होगी उसका उल्टा यूनिट होगी एप्सिलॉन की, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सही है? आपको याद रखना है फोर्स कितना होगा, बल कितना होगा, बल कितना होगा अपने पास में? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके भाई, थैंक यू।